हेलो स्टूडेंट, आज उम्मीद है कि आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में यूपीसीएएचईटी का फॉर्म अगर पेपर आपने दिया है, यानी कि यूपी पैरामेडिकल का आपने पेपर दिया है और आपका रिजल्ट आया है, तो सबसे बड़ी क्वेश्चन यही होगा कि हमें हमारी रैंक कितनी है और हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि कौन कौन सी कॉलेज हैं जो जो हमें मिल सकते हैं, यानी कि कौन कौन से कोर्सेज में हम एडमिशन ले सकते हैं। इस इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरिट लिस्ट क्या होगी इसकी, ठीक है। और मेरिट लिस्ट क्या होगी, और कौन से कॉलेज मिलेंगे हमें, ठीक है। इसके बारे में कौन कौन से कोर्स बेस्ट हैं एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं जो जो पेपर तो देकर आ गए हैं, उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि हमें कौन सा कोर्स करना है, कौन सा कोर्स हमें आगे चल के बहुत बेनिफिशियल होगा, यानी कि उसकी सैलरी हाई होगी या उसका कैरियर बहुत ज्यादा होगा। तो इस वजह से इस वजह से बहुत लोग परेशान होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो में आपको मैं इस इन सब बातों को स्पष्ट तरीके से बताऊंगा कि आपको वो डिसीजन लेने में बहुत ही आसानी हो, ठीक है। अगर हम बात करें इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे, तो पहली बात है कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं जिनमें हम एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और कितनी सीटें हैं कौन से कॉलेज में, ठीक है। और बेस्ट कोर्सेज कौन कौन से हैं जिनमें हम एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और उन कोर्सों की जो क्या कहते हैं कट ऑफ है वो कितनी होगी, ठीक है। और कंप्लीट गाइड फॉर काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलिंग के लिए हम बताएंगे कि काउंसलिंग हम कैसे कराएं, और क्योंकि ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं जो जो एग्जाम देकर आ तो गए हैं, लेकिन उनके अच्छे अच्छे गाइडेंस ना मिलने के कारण, यानी कि कॉलेज उन्हें उन्हें कॉलेज नहीं मिलता, और रैंक भी अच्छी है लेकिन वो लोग काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं। इस वजह से उन्हें कॉलेज नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस है कि हम आंसर की तो आ चुकी है, ठीक है। रिजल्ट भी आ चुका है। अब बात है मेरिट की, मेरिट लिस्ट की। तो ठीक है, अभी तो मेरिट लिस्ट जारी नहीं है ऑफिशियल, तो इस वजह से अभी मतलब क्या कहते हैं जल्द ही लगभग जारी हो जाएगी, ठीक है। और काउंसलिंग किस मोड में होती है, काउंसलिंग इसमें ऑनलाइन मोड ही होती है, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमें सीट मिली कि नहीं मिली, ठीक है। अगर हमें फर्स्ट राउंड में नहीं मिली, फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, तो ठीक है, नहीं मिला तो हम सेकेंड राउंड में भी कॉलेज सेकेंड राउंड में भी कॉलेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको घबराने की बात नहीं है अगर पहले राउंड में अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, तो आप घबराइएगा मत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक थम्स अप का आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। कमेंट कर देना। और हम बात करें कौन कौन से गवर्नमेंट में हम एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें हम एडमिशन लेकर इन कोर्सों को कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला कॉलेज है केजीएमयू, ठीक है। दूसरा एचजीपीजीआई, ठीक है। तीसरा यूपी यूपीयूएमसी सफारी, ठीक है। और आईजीएमसी ग्रेटर नोएडा, ठीक है। और जीएसबीएम कानपुर में है, ठीक है। और एमएलएन प्रयागराज में है। और बीआरडी गोरखपुर, ठीक है। एलएलआरएम मेरठ। और एसएनएमसी आगरा। और अगर हम बात करें कितने मेडिकल कॉलेज में हम एडमिशन ले सकते हैं, तो टोटल
टोटल 9 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें हम इन कोर्सों को एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और अब बात करें इन गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें हैं कि हम जिसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो टोटल सीटें लगभग 716 हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन से कोर्स हैं जिनमें एडमिशन मिलेगा। तो मैं बता दूं आपको कि पहला जो है वो BRIT, ठीक है, रेडियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, ठीक है, BMLT, ठीक है, BPT, BOTT, ऑप्टोमेट्री, BSLP, ठीक है, BOT और MRI टेक्नोलॉजी यानी CT स्कैन भी, और रीनल रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ठीक है, और BMM। इन कोर्सों में हम एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी कंफ्यूजन होगी कि हम किन किन कॉलेज में किन किन कोर्स को ले सकते हैं। तो आप इन सब में ले सकते हैं, ठीक है। और बात करें बेस्ट कोर्सेज कौन कौन से हैं, तो बेस्ट कोर्सेज की अगर हम बात करें तो लगभग BRIT, ठीक है, MRIT, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे आता है क्योंकि इसका कैरियर दिन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और BPT भी वो इसी सेकेंड नंबर पे आता है, और BMLT थर्ड नंबर पे आता है, ऑप्टोमेट्री, ठीक है, ये चौथे नंबर पे आता है, और BOTT पांचवें नंबर पे आता है, BSLP ये छठवें नंबर पे आता है, तो BOT सातवें नंबर पे आता है। तो आप इन रैंकिंग को देखकर आप कोर्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने रैंक इस वजह से बता दी है कि आपको चूज करने में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, ठीक है। अगर हम बात करें कि KGMU में कौन कौन से कोर्स होते हैं, तो KGMU में ये सब कोर्स होते हैं, यानी कि BRIT, BMLT, BPT, BASLP, ठीक है, BOT और ऑप्टोमेट्री, ठीक है, ये सब कोर्सेज होते हैं। और बात करें हम मल्टीपल एलाइड हेल्थ सीटें हैं। और याद रखें कि जो ये आपको बताया जा रहा है, आप एक बार ऑफिशियल जब क्या कहते हैं सीट मैट्रिक आएगी तो एक बार देख लेना कि कौन से कोर्सेज हैं और कितने 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 कौन से सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि ये 2025 का डेटा है जो जिसमें क्या कहते हैं ये सब कोर्स KGMU में थे, ठीक है। तो आप इस वजह से आप एक बार चेक कर लेना जब सीट मैट्रिक आए तो। और बात करें HGPGI IMS लखनऊ में, ठीक है, ये कॉलेज है। और इनके पॉपुलर कोर्सेज जो हैं ये हैं BRIT, BMLT, BPT और BASLP, ठीक है, ये सब गवर्नमेंट कॉलेज इंस्टीट्यूट में है इनके, ठीक है। अगर आपको पसंद है कौन जो आपका कोर्स पसंद जो आपने पसंद किया है, अगर वो कोर्सेज है इसमें तो आप इस कॉलेज को भर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें UPPUMC सफारी कॉलेज में, तो यहाँ कुछ कोर्सेज हैं जैसे BRIT, BMLT, BPT, ऑप्टोमेट्री, ठीक है, इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इनकी 60 सीटें इस कॉलेज में हैं, ठीक है। कुल मिला के लगभग इन सारे कोर्सों को मिलाकर तो हम बात करें तो 224 सीटें इस कॉलेज में हैं जिनमें आप डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है।
और बात करें हम जीएमसी ग्रेटर नोएडा की बात करें तो इसमें भी कुछ पॉपुलर कोर्सेज हैं, जैसे बीओटीटी और बीआरआईटी, ठीक है, बीएमएलटी और बीपीटी, ठीक है। ये सब कोर्सेज हैं, आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर अगर आपको पसंद है कोई कॉलेज तो आप ले सकते हैं। और पॉपुलर कोर्सेज की बात करें अगर जेएसबीएम में, तो ये मेडिकल ये कानपुर में स्थित है। तो अगर आप इसमें बात करें तो बीएमएलटी और बीआरआईटी, ये ये कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें बी बीएलएन प्रयागराज की बात करें तो इसमें कुछ दो पॉपुलर कोर्सेज हैं, जैसे बीआरआईटी, बीएमएलटी, ठीक है। ये कोर्सेज होते हैं, ठीक है। और अगर बात करें हम बीआरआरडी गवर्नमेंट कॉलेज गोरखपुर में की बात करें तो उसमें बीआरआईटी, बीएमएलटी, ठीक है, ये कोर्सेज हैं। और अगर हम बात करें एलएलआर एंड मेरिट की बात करें तो इसमें दो कोर्सेज हैं, जो बीआरआईटी एंड बीएमएलटी, ठीक है। ऐसा मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्योंकि आपको काउंसलिंग के टाइम इन इन कॉलेजों को चूज करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि आपको ये पता रहेगा हमारा कोर्स जो मैं करना चाहता हूँ वो इन कॉलेजों में है या नहीं है। इससे आपको बहुत ही फायदा होगा, ठीक है। और बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो इस कॉलेज में लगभग अगर आपके मार्क्स 105 से लेकर 120 के बीच में है तो आपको टॉप मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर अगर 95 यानी कि 95 से लेकर 95 एवब आए तो आपको लगभग गुड गुड कॉलेज मिल जाएंगे, यानी कि थोड़ा लो कॉलेज, ठीक है। और अगर हम बात करें कि क्या कहते हैं 85 प्लस नंबर है आपके तो गवर्नमेंट कॉलेज जो मिल जाएंगे, ठीक है। और हाँ, अगर आपके 95 है तो लेटरल राउंड, यानी कि आपको पहले राउंड में नहीं, आपको सेकंड राउंड में मिल सकते हैं कॉलेज, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। कॉलेज अगर अगर 75 मार्क्स हैं तो गवर्नमेंट सीट डिफर मतलब आपको अगर 75 मार्क्स हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने में, ठीक है। अगर अगर इससे कम है तो आपको प्राइवेट कॉलेजों में जाना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो अपना नंबर अपनी रैंक हमें कमेंट करें, हम आपको बताएंगे कि क्या कहते हैं कौन सा कॉलेज कौन सा कब मिलेगा। अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ 008271, ठीक है। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर एक बार कंफर्म कर लेना कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं तभी में हमारे पास आप मैसेज करिएगा, तो हम बताएंगे क्या प्रोसेस है, हमें क्या कहते हैं काउंसलिंग का हमसे काउंसलिंग कराने का, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तब मैसेज जरूर करना, ठीक है। अगर आप कॉलेज भी नहीं चूज कर पा रहे हैं तब भी एक बार मैसेज करना, हम आपको फुल गाइड करेंगे, ठीक है। और जहां तक मैं काउंसलिंग आपको बता दे रहा हूँ कैसे कॉलेज करना है, अगर अगर ये भी है कि हमें कौन सा अगर हमारे नंबर कम है तो हमें कौन सा कॉलेज चूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो पता होना चाहिए,
कि हमारे इतने नंबर तक हमें ये कॉलेज मिल जाएगा, तो हम ये कॉलेज चूज करें। ठीक है, अगर काउंसलिंग टिप्स की बात करें हम, तो पहले फिर मैक्सिमम कॉलेज, ठीक है, जितना हो सके आप उतना कॉलेज भरना। ठीक है, तो आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फिर मैक्सिमम कोर्सेज, यानी कि आपको एक ही कोर्स में एडमिशन नहीं लेना है। अगर आपको और भी कोर्सेज लेना है जिनमें एडमिशन हो सकता है आपको, मतलब एक जैसे जैसे हम क्या कहते हैं बीएमएलटी चूज कर रहे हैं, ऑप्टोमेट्री, मतलब हमें ये कुछ कोर्सेज हैं जिनमें हमें एडमिशन लेना ही लेना है। ठीक है, तो उन कोर्सेज को चूज करना। ठीक है, लॉक लॉक चॉइसेस केयरफुली, यानी कि आप जब कॉलेज चूज करने के बाद अपना जो आपने चूज किया है कॉलेज उसे लॉक कर देना। ठीक है, और पार्टिसिपेट इन एवरी राउंड। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है और कम नंबर है, तो आप लगभग लगभग सारे सारे राउंड में आप पार्टिसिपेट करना ताकि आपको कॉलेज मिल जाए। ठीक है, ठीक है, डू नॉट स्किप अपग्रेडेशन। ठीक है, आपको अपग्रेड नहीं करना है। हाँ, अब सबसे जरूरी बात यह है कि हमें काउंसलिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखना है ताकि हमारा एडमिशन हो जाए, क्योंकि ऐसा भी कभी कभी होता है कि हमारे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं रहते, जिससे हमारा हमारा एडमिशन रुक जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एडमिशन लेते जब जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है तब अपने डॉक्यूमेंट बनवाने लगते हैं। ठीक है, इस वजह से थोड़ा ध्यान रखना कि कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट रखना है। तो पहला 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और आपको जो एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड भी लगता है। ठीक है, उसको भी रखना। और रिजल्ट रिजल्ट अगर अभी तक आपने प्रिंट आउट नहीं किया है तो एक बार उस रिजल्ट को प्रिंट आउट कर लेना। और रैंक कार्ड, यानी कि वही रिजल्ट आपका होना अनिवार्य है। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये भी होना होना चाहिए। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो हमारा जो सर्टिफिकेट होता है वो, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपको 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए, ताकि क्योंकि हर साल नया बनता है, इस वजह से आपको 1 अप्रैल के बाद होना चाहिए। अगर अगर 1 अप्रैल से पहले का है, आपने जो फॉर्म भरते टाइम भरा होगा वो 1 अप्रैल के पहले का ही रहा होगा, तो आप थोड़ा ध्यान देना, दूसरा बनवा लेना। और क्योंकि हमें काउंसलिंग के टाइम कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और आधार कार्ड सबके पास होगा तो वो भी जरूरी है। पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 10 तो होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत जगह वहाँ लगती है। ठीक है, हाँ, और एक जरूरी बात कि अगर, हाँ, कुछ लोग गैप लिए होंगे तो गैप, ठीक है, गैप सर्टिफिकेट भी लगता है। और वो आपको तहसील बन जाता है, अगर बनवाना चाहें तो बनवा लेना, क्योंकि अगर आपने गैप लिया है तो बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे व्हाट्सएप नंबर
हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी हो, अगर आप कॉलेज नहीं चूज कर पा रहे हैं, तब भी मैसेज करना ताकि हम आपको हेल्प कर पाए। ठीक है, अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो आपको तो जरूर करना। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो सब्सक्राइब करना, और ये बताना हमारी कितनी रैंक है और कौन सा कॉलेज में मिल सकता है, ये जरूर पूछना। ठीक है, और कितनी कैटेगरी रैंक है ये जरूर कमेंट करना। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में और किसी और टॉपिक के साथ।